नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं इंडिया टैक्स सॉल्यूशंस में। बात कर रहे हैं इनकम टैक्स आईटीआर डेट एक्सटेंड की। जो डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, जैसे गुजरात हाई कोर्ट का भी सीबीडीटी को गया था कि सीबीडीटी से पूछा गया था कि इस डेट को बढ़ाया जाए, तो सीबीडीटी का आ गया है। सीबीडीटी ने साफ मना कर दिया है कि डेट एक्सटेंड अब नहीं होगी। पहले ही 3 बार डेट बढ़ाई जा चुकी है, तो अब डेट फर्दर एक्सटेंड नहीं होगी। इस पर हम वीडियो आपको सुबह दे चुके थे, लेकिन अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। अब इसके बाद अगर आप फाइल करते हैं तो आपको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और ड्यू डेट के बाद क्या क्या आपको जो बेनिफिट मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे, वो सारी डिटेल आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बहुत ही ज़रूरी बात बताने जा रहा हूं, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और समझें। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपकी ड्यू डेट के बाद आप फाइल करते हैं जी, यानी कि 10 जनवरी के बाद आप फाइल करते हैं, नॉन टैक्स आईटीआर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो आपको पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग अंडर सेक्शन 234 एफ के अंडर देनी होगी। और ये कितनी होती है, जैसे कि ये अपना दिसंबर तक इसको फाइल करते हैं, जिनकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उनको 1,000 रुपये की देनी होती है। और दिसंबर के बाद भी 31 मार्च तक फाइल करते हैं तो भी उनको 1,000 रुपये की पेनल्टी देनी होती है इस सेक्शन के अंडर, जिनकी इनकम 5 लाख रुपये या उससे कम होती है। अब बात करते हैं जिनकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, तो उनके लिए जो पेनल्टी का प्रावधान था वो दो तरह से था कि 31 दिसंबर तक फाइल करते हैं तो 5,000 रुपये लगती, लेकिन 31 दिसंबर तो इसमें से निकल गया। अब जो उनके लिए पेनल्टी लगेगी वो 10,000 रुपये की ही लगेगी। वो आज फाइल करें या जनवरी के लास्ट में, फरवरी में या मार्च में ही फाइल क्यों ना करें, उन पर जो पेनल्टी लगेगी वो 10,000 रुपये की ही लगेगी। अब दूसरा बात करते हैं, इसमें क्या आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें रिवाइजिंग योर रिटर्न, जो आपका आप ड्यू डेट पर अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो उसको रिवाइज आप कर सकते हैं। इसमें रिवाइज का भी आपको नहीं मिलेगा कि आप इसको रिवाइज कर लें, क्योंकि आफ्टर ड्यू डेट आप फाइल कर रहे हैं इसको, तो ये भी आप इसमें नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात करते हैं पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपका इनकम टैक्स बनता है उस पर आपको इंटरेस्ट कितना देना होगा। तो इसके लिए सेक्शन 234 ए के अंडर आपको 1% एवरी मंथ देना होता है। ये आपको इंटरेस्ट देना होगा, जो भी आपका टैक्स बनेगा उसमें आपको इंटरेस्ट 234 ए के अंडर 1% पर मंथ देना होगा। उसके बाद बात करेंगे इसमें क्या आपको बेनिफिट और नहीं मिलेगा। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज इज नॉट परमिटेड, जो आपके कैरी फॉरवर्ड लॉसेज हैं, जो लास्ट ईयर के लॉसेज हैं, वो इसमें परमिट इसमें नहीं ले सकते। जैसे कि आपका जो कैपिटल गेन्स या एनी लॉसेज इन योर बिजनेस, मेक श्योर यू फाइल योर रिटर्न विद इन द ड्यू डेट, नॉट डूइंग सो विल deprive you of carrying forward the losses to the next years of set of against income in future years। अगर आप रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल करते हैं तो आप लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आफ्टर ड्यू डेट आप ये नहीं कर सकते। इसके बाद आपको और क्या नुकसान है इससे, इसके बाद डिले इन रिसीविंग रिफंड्स, जो आपका रिफंड बनता है इनकम टैक्स का, आप रिटर्न अब फाइल करेंगे तो आपके जो रिफंड्स हैं वो भी डिले होंगे, वो भी काफ़ी देरी से आएंगे। जो टाइमली रिटर्न फाइल हुई हैं उनके रिफंड बहुत ही जल्दी रिलीज हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता भी हो, रिफंड इस बार सबसे ज़्यादा फास्ट रिलीज हुए हैं। आज रिटर्न फाइल किया, कल परसों तीसरे दिन, 4 दिन, 3 दिन में रिफंड आए हैं। तो ये टाइमली रिटर्न फाइल करने के फ़ायदे होते हैं। और अब रिटर्न फाइल आप ड्यू डेट के बाद करेंगे तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन अभी भी लोग लगे हुए हैं, सोच रहे हैं कि सीबीडीटी ने सिर्फ यही तो कहा है कि डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे, हम 3 बार कर चुके। ऐसा नहीं है, सीबीडीटी ने ये कह दिया तो ये स्टैम्प लग गई, पत्थर की लकीर हो गई कि डेट एक्सटेंड नहीं होगी। अभी भी लोग लगे हुए हैं
तो हो सकता है कि अभी भी चांसेस बन जाएँ डेट एक्सटेंड होने के, लेकिन वो बाद की बात है। जैसे इन चीज़ों पर कोई भी हमें इस चीज़ का पता लगता है कि डेट एक्सटेंड होने के चांसेस बन रहे हैं, तो हम अपडेट आप तक लाते रहेंगे। लेकिन अभी हमने आपको इस वीडियो में सिर्फ ये बताया है कि डेट एक्सटेंड नहीं हुई है और आफ्टर ड्यू डेट आप फाइल करते हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप सब लोगों के नए अपडेट लेके फिर हाजिर होते रहेंगे। तब तक आप अपना काम करते रहें, अपना ध्यान रखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार करता हूँ आप सभी को।